राजस्थान के एक छोटे से गांव खाटू में आखिर ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है जिसके कारण हर साल करोड़ों लोग केवल एक कटे हुए सिर के दर्शन करने यहां खींचे चले आते हैं? और क्या सच में वह सिर किसी देवता का नहीं बल्कि एक ऐसे वीर योद्धा का है जिसने युद्ध में जाने से पहले ही अपना सिर दान कर दिया था और फिर भी बिना शरीर के पूरी महाभारत के संघर्ष और रहस्य को देखता रहा? यही सिर आज खाटू धाम में भगवान के रूप में पूजित है। यह कोई साधारण देवता की कहानी नहीं है। यह कहानी है बारबरीक की, घटोत्कच के पुत्र की, एक ऐसे वीर की जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने कलयुग का भगवान घोषित किया था। लेकिन सवाल यह है, बर्बरीक ने ऐसा क्या किया कि कृष्ण को उसका सिर मांगना पड़ा? क्या सच में खाटू श्याम वही बारबरीक हैं? और उसके साथ ही सबसे बड़ा रहस्य, इतना महान वीर, महाभारत के हर संघर्ष का साक्षी, यह सिर आखिर खाटू धाम तक पहुंचा कैसे? क्या यह सिर्फ इतिहास की एक घटना है या इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा राज जिसे समय भी पूरी तरह नहीं खोल पाया? इतनी अलौकिक घटनाओं के बीच खाटू श्याम का यह अद्भुत मंदिर आखिर किसने बनवाया था और क्यों? क्या यह सिर्फ भक्ति का स्थान है या किसी गहरे रहस्य को छुपाने के लिए बनाई गई एक दिव्य संरचना? और क्या आप जानते हैं, खाटू श्याम की मूर्ति में कभी कभी अचानक रंग बदलने लगते हैं, कभी नीला, कभी पीला और कई बार गहरा काला। क्या यह केवल आंखों का भ्रम है या वही अदृश्य शक्ति का संकेत जो लाखों भक्तों की अधूरी मनोकामनाओं को सच करती है? साथ ही में मंदिर के बिल्कुल पास है श्याम कुंड, एक ऐसा स्थान जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां नहाते ही इंसान के छुपे हुए पाप अपने आप सामने आ जाते हैं। लोग मानते हैं कि इस कुंड का जल सिर्फ शरीर नहीं, मन के भीतर छिपे सच को भी उजागर कर देता है। लेकिन कैसे? क्या वाकई इस जल में कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो इंसान के कर्मों का राज खोल देती है? या फिर यह भी खाटू श्याम की उन अनोखी लीलाओं में से एक है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया? और इससे भी बड़ा एक और रहस्य है, वो 13 सीढ़ियां। कहते हैं ये सिर्फ मंदिर की सीढ़ियां नहीं बल्कि हर कदम किसी छुपे अर्थ की ओर इशारा करता है। कुछ कहते हैं कि जब कोई भक्त इन सीढ़ियों को पार करता है तो उसके मन की सच्ची इच्छा भी परीक्षा से गुजरती है। लेकिन इन 13 सीढ़ियों का असली राज क्या है, यह अब तक एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। इन सब रहस्यों के बीच एक ऐसा रहस्य है जो लोगों को सचमुच चौंका देता है। साल 2020 में खाटू श्याम मंदिर की सालाना आमदनी करीब 12.5 करोड़ थी, लेकिन अचानक साल 2023 में यह बढ़कर लगभग 250 करोड़ तक पहुंच गई। आखिर ऐसा कैसे हुआ? क्या वजह थी इस जबरदस्त बढ़ोतरी की? क्या यह सिर्फ बढ़ती श्रद्धा का परिणाम है या खाटू धाम में कुछ ऐसा घट रहा है जिसे आंकड़े भी छुपा नहीं पा रहे? क्योंकि जैसे जैसे भक्तों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे मंदिर से जुड़ी रहस्यमयी घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति हर वर्ष अपनी मौजूदगी और स्पष्ट कर रही हो। इतने सारे रहस्यों, चमत्कारों और अनसुलझे सवालों के बीच एक बात साफ है, खाटू में सिर्फ एक मंदिर नहीं खड़ा। यहां इतिहास, आस्था और महाभारत का सबसे अनोखा अध्याय अब भी सांस ले रहा है। वो कटे हुए सिर की रहस्यों से भरी यात्रा हो या बर्बरीक की अद्भुत प्रतिज्ञा या फिर कृष्ण का लिया हुआ वह निर्णय जिसने कलयुग को उसका भगवान दिया, हर तथ्य अपने भीतर एक नई कहानी छुपाए बैठा है। और शायद इन रहस्यों को समझने का असली समय अब शुरू होता है, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ कथा नहीं, बर्बरीक से खाटू श्याम बनने की वह यात्रा है जिसने पूरे युग का भाग्य बदल दिया। युगों पहले जब धर्म और अधर्म के बीच बड़ा संघर्ष होने वाला था, तभी पांडुपुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के घर एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। उसकी माता का नाम मोरवी था, जिन्हें अहिलावती के नाम से भी जाना जाता था। जन्म लेते ही आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल गया था। देवताओं के नगाड़े गूंज उठे थे। यह बालक था बर्बरीक, एक ऐसा वीर जिसकी शक्ति और पराक्रम की चर्चा आज भी की जाती है। बर्बरीक के आते ही प्रकृति में असंख्य चमत्कार प्रकट हुए। पेड़ पौधे फलों और फूलों से भर गए, नदियां मधुर धुन बजाने लगीं और पशु पक्षी आनंद से नृत्य करने लगे।
यह सब संकेत था कि कोई दिव्य आत्मा पृथ्वी पर अवतरित हुई है। बचपन से ही बर्बरीक में असाधारण शक्तियां थीं। केवल 5 वर्ष की उम्र में उसने एक हाथी को अपनी मुट्ठी भर ताकत से रोक दिया था। 10 वर्ष का होते होते उसने एक ही दिन में 100 राक्षसों का अंत कर दिया था। मां मोरवी ने अपने पुत्र को सिखाया था, हे पुत्र, जीवन में हमेशा याद रखना कि सच्चा धर्म है हारने वाले की सहायता करना। जो कमजोर है, जो अकेला है, जो मुसीबत में है, उसका साथ देना ही सबसे बड़ा धर्म है। बर्बरीक ने इन शब्दों को अपने दिल में बसा लिया था। वह जानता था कि उसकी शक्ति का उपयोग हमेशा निर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए। उम्र के 16वें वर्ष में बर्बरीक ने कठोर तपस्या की। हिमालय की ऊंची चोटियों पर, जहां सिर्फ बर्फ ही दिखाई देती थी, उसने भगवान शिव की आराधना की। महीनों तक केवल हवा पर जीते हुए वह तप में लीन रहा। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे 3 दिव्य बाण प्रदान किए। ये बाण साधारण नहीं थे, चमत्कारी थे। पहला बाण शत्रुओं के सभी कमजोर बिंदुओं को ढूंढकर उन पर लाल निशान लगा देता था। दूसरा बाण मित्रों और जिनकी रक्षा करनी हो उन्हें पहचान कर नीला चिन्ह बना देता था। तीसरा बाण सबसे प्रबल, ये लाल निशान वाले सभी शत्रुओं का अंत कर देता था और नीले निशान वाले सभी की रक्षा कर लेता था। माता मोरवी, जो स्वयं नाग कन्या थीं, उन्होंने अपने पुत्र को एक दिव्य धनुष भेंट किया। यह धनुष इतना शक्तिशाली था कि उसकी टंकार से ही शत्रु भयभीत हो उठते थे। इस धनुष का नाम था महाकाल दंड। इसकी विशेषता थी कि यह कभी लक्ष्य को चूकता नहीं था। बर्बरीक जिस भी शत्रु के बारे में मन में विचार करता, बाण सीधे उसी तक पहुंच जाता, चाहे वह कहीं भी छिपा हो, चाहे कैसी भी माया क्यों न रच दे। जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई, बर्बरीक के मन में भी युद्ध में उतरने की इच्छा हुई। उसने सोचा, यह तो धर्म और अधर्म का महान संग्राम है, इसमें मेरा शामिल होना आवश्यक है। पर सवाल यह था कि वह किस पक्ष में लड़े। मां के दिए संस्कारों के अनुसार उसे हारने वालों की तरफ से खड़ा होना था। अपने नीले घोड़े पर सवार होकर वह कुरुक्षेत्र की ओर चला। रास्ते में वह सबसे पूछता, कुरुक्षेत्र में कौन कमजोर पड़ रहा है? सबका एक ही उत्तर था, पांडव निर्बल हैं, कौरव शक्तिशाली। यह सुनकर बर्बरीक ने निश्चय कर लिया कि वह पांडवों का साथ देगा। कुरुक्षेत्र पहुंचकर वह एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने बैठा। वहीं उसे एक तेजस्वी और सुंदर ब्राह्मण मिला। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी और मुस्कान में दिव्यता। वह ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण थे, जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। ब्राह्मण ने मधुर स्वर में पूछा, वत्स, कहां जा रहे हो और ये 3 बाण किस लिए? क्या सच में तुम केवल 3 बाणों से पूरा युद्ध जीत सकते हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, ये साधारण बाण नहीं है। एक बाण शत्रुओं को चिन्हित करता है, दूसरा मित्रों को, और तीसरा सभी शत्रुओं का अंत कर देता है। यदि चाहूं तो एक ही बाण से पूरी पृथ्वी को छेद सकता हूं। ब्राह्मण मुस्कुराए, वत्स, ये कैसे संभव है? मुझे अपनी शक्ति दिखाओ। उन्होंने पास खड़े विशाल पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, इस वृक्ष के सभी पत्तों को छेद दो, लेकिन ध्यान रहे, कोई भी पत्ता नष्ट नहीं होना चाहिए, केवल छेद होना चाहिए। बर्बरीक ने पहला बाण धनुष पर चढ़ाया। मन में संकल्प किया, हे महादेव, इस वृक्ष के हर पत्ते के मध्य में छेद हो जाए। बाण छोड़ा गया और अद्भुत चमत्कार हुआ। वृक्ष के हजारों पत्तों में एक एक सुंदर गोल छेद बन गया। पूरा वृक्ष किसी कलाकृति जैसा लगने लगा। पर चमत्कार यहीं समाप्त नहीं हुआ। ब्राह्मण के पैर के नीचे जो पीपल का पत्ता दबा हुआ था, उसमें भी छेद हो चुका था। बर्बरीक समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तभी ब्राह्मण का स्वरूप बदलने लगा। उनके चारों ओर दिव्य आभा फैल गई। उनके सिर पर मोरपंख का मुकुट उभर आया। हाथ में सुदर्शन चक्र और मुरली थी। ये स्वयं भगवान कृष्ण थे। बर्बरीक तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। हे जगन्नाथ, हे कृष्णा, आपने मुझ पर कृपा की है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को उठाया और प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, मैं तुम्हारी शक्ति से अत्यंत प्रभावित हूं, लेकिन एक समस्या है। तुम्हारी शक्ति इतनी विलक्षण है कि यदि तुम युद्ध में उतरे तो पूरा युद्ध असंतुलित हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने समझाया, तुमने कहा था कि तुम हमेशा हारने वाले का साथ दोगे, लेकिन सोचो, यदि तुम पांडवों के साथ मिलकर कौरवों को हरा दोगे
तो कौरव हारने वाले हो जाएंगे। तब तुम्हारा धर्म होगा कि तुम कौरवों का साथ दो, और यदि तुम कौरवों की मदद करोगे तो पांडव कमजोर पड़ जाएंगे। तब तुम्हें उनका सहारा बनना पड़ेगा। इस तरह अकेले तुम ही पूरा युद्ध लड़ लोगे और सभी महारथी केवल दर्शक बन जाएंगे। बर्बरीक के मन में तीव्र हलचल मच गई। उसे समझ आया कि भगवान सत्य कह रहे हैं। उसकी शक्ति वास्तव में इतनी प्रबल थी कि वह अकेले ही युद्ध का परिणाम बदल सकता था। फिर भगवान कृष्ण ने कहा, वत्स, मैं तुमसे गुरु दक्षिणा चाहता हूं। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। कहिए, आपको क्या चाहिए? तभी भगवान कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनकर एक पल को बर्बरीक का चेहरा मंद पड़ गया। मन में अनेक विचार आए। युद्ध देखने की चाह, वीर गति पाने की इच्छा, यश कमाने का आकर्षण, सब एक क्षण में धुंधले पड़ गए। लेकिन तुरंत ही उसके चेहरे पर शांति लौट आई। गुरु का आदेश उसके लिए सबसे बड़ा था। बर्बरीक ने दृढ़ स्वर में कहा, प्रभु, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। मैं अपना शीश अवश्य अर्पित करूंगा, परंतु मेरी एक विनती है। फिर भगवान कृष्ण ने कहा, कहो वत्स, क्या चाहते हो? बर्बरीक ने कहा, मैं युद्ध देखना चाहता हूं। यदि मेरा शीश कटने के बाद भी युद्ध देख सके तो मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु, तुम्हारा शीश न केवल युद्ध देखेगा बल्कि युद्ध की संपूर्ण गाथा भी समझेगा। और सुनो, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। लोग तुम्हें श्याम नाम से स्मरण करेंगे। बर्बरीक ने अपनी तलवार निकाली। भगवान कृष्ण के चरणों में झुकते हुए कहा, हे कृष्णा, यह शीश आपके चरणों में समर्पित है। कृपया इसे स्वीकार कीजिए। एक ही वार में बर्बरीक ने अपना शीश अलग कर दिया। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। देवताओं के मृदंग गूंज उठे और एक दिव्य प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया। कटा हुआ शीश भूमि पर गिरा, लेकिन उसकी आंखें खुली रहीं, चेहरे पर तेज बना रहा। भगवान कृष्ण ने उस शीश को उठाकर कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के समीप एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया, जहां से संपूर्ण युद्ध देखा जा सकता था। 18 दिन तक चले महाभारत के युद्ध में बर्बरीक का शीश सब कुछ देखता रहा। उसने देखा कि कैसे महान योद्धा एक एक करके वीरगति को प्राप्त होते गए। उसने भीष्म की शरशैया देखी, अर्जुन की पराक्रम वाली धार देखी, कर्ण का अतुल्य दान देखा, द्रोणाचार्य का त्याग देखा, परंतु सबसे अधिक उसने भगवान कृष्ण की लीला देखी। कैसे वे धर्म की रक्षा के लिए हर पल युद्ध को निर्देशित कर रहे थे। युद्ध के बाद जब पांडवों में विवाद हुआ कि सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा, तुमने पूरा युद्ध देखा है, बताओ सबसे महान योद्धा कौन था? बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, प्रभु, मैंने देखा कि युद्ध में केवल आपका सुदर्शन चक्र और द्रौपदी के बाल ही सक्रिय थे। चक्र शत्रुओं का संहार कर रहा था और द्रौपदी के बाल धर्म की रक्षा कर रहे थे। बाकी सब योद्धा केवल साधन मात्र थे। यह सुनकर सभी को समझ आ गया कि युद्ध का वास्तविक संचालक भगवान कृष्ण थे। युद्ध समाप्त होने के बाद बर्बरीक का शीश रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कहा जाता है कि वह आकाश मार्ग से उड़ता हुआ राजस्थान की दिशा में जा पहुंचा। सदियों बीत गए, कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा, धर्म का पतन होने लगा, अन्याय फैलने लगा और लोग दुखों से घिरते गए। तब भगवान कृष्ण के दिए हुए वरदान का समय आ पहुंचा। बर्बरीक को कलयुग में प्रकट होना था। राजस्थान के रिंग्स नामक इलाके में एक अत्यंत पुण्यात्मा ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था ज्योतिष शास्त्री पंडित सोमदत्त। वे प्रतिदिन पूजा अर्चना करते थे, गरीबों की सेवा करते और सदाचार का पालन करते थे। एक रात उन्हें एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए जिनके तेज से पूरा स्थान प्रकाशित हो गया। उन्होंने कहा, मैं बर्बरीक हूं, महाभारत का योद्धा। कलयुग में लोग मुझे श्याम नाम से पूजेंगे। तुम कल सुबह नगर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई करो, वहां तुम्हें एक दिव्य शीश प्राप्त होगा। अगले दिन पंडित सोमदत्त अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे और खुदाई शुरू करवाई। कुछ ही देर में मिट्टी से तेज प्रकाश निकलने लगा। जितनी गहराई बढ़ती गई उतना ही प्रकाश और प्रखर होता गया। अंततः एक अद्भुत शीश मिला जो मानो जीवित प्रतीत होता था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर अलौकिक शांति छाई थी। शीश से चारों ओर दिव्य आभा फैल रही थी।
जैसे ही शीश को बाहर निकाला गया, आकाश में इंद्रधनुष प्रकट हुआ, फूलों की वर्षा होने लगी और वातावरण में मधुर ध्वनि गूंज उठी। पंडित सोमदत्त ने उस शीश को एक पवित्र स्थान में स्थापित किया। उसी रात उन्हें फिर स्वप्न हुआ। इस बार स्वयं भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, इस दिव्य शीश को यहां नहीं रखना है, इसे खाटू नाम के स्थान पर लेकर जाओ। वहां एक पवित्र कुंड है जो मेरी शक्ति से निर्मित है, उसका नाम है श्याम कुंड। वहीं बरबरीक का स्थायी स्थान होगा। पंडित ने पूछा, लेकिन प्रभु, खाटू कहां है? भगवान कृष्ण बोले, तुम केवल शीश को लेकर चलो, जहां यह रुकना चाहे वही इसका धाम होगा। अगले ही दिन पंडित सोमदत्त ने उस शीश को एक दिव्य आसन पर रखा और यात्रा आरंभ की। राह में जो भी व्यक्ति इसके दर्शन करता, उसके दुख दूर होने लगते, बीमार लोग स्वस्थ होने लगे, परेशान लोगों को शांति मिलने लगी। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वे एक बेहद सुंदर स्थान पर पहुंचे, तो शीश अचानक इतना भारी हो गया कि 1 इंच भी आगे न बढ़ पाया। सब समझ गए कि यही उसका धाम है। वहीं पास में एक प्राकृतिक कुंड स्थित था, जिसका पानी बेहद साफ और पवित्र था। आसपास के लोग इसे श्याम कुंड के नाम से पहचानते थे। उस समय खाटू गांव पर राज करने वाले शासक का नाम था राजा रूप सिंह चौहान। जब उन्हें इस अद्भुत शीश के बारे में जानकारी मिली, तो वे तुरंत दर्शन करने पहुंचे। शीश के दर्शन करते ही राजा के मन में असीम भक्ति की भावना जाग उठी। उन्होंने वहीं एक शानदार मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। मंदिर का निर्माण आश्चर्यजनक ढंग से हुआ। दिन में जितना काम इंसान करते, रात में उससे 2 गुना कार्य अपने आप हो जाता था। मजदूरों का कहना था कि रात के समय मानो कोई दिव्य शक्ति दिखाई देती है जो निर्माण पूरा कर रही हो। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ और उस पवित्र शीश को वहां प्रतिष्ठित किया गया, तब पहली बार भव्य आरती की गई। राजा रूप सिंह चौहान ने स्वयं आरती उतारी। आरती के बीच अचानक एक चमत्कार हुआ। शीश की आंखें खुल गईं और उन आंखों का प्रकाश इतना तेजस्वी था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति अचंभे में पड़ गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई सजीव पुरुष सामने उपस्थित हो। उसी दिन से यह परंपरा चल पड़ी कि श्याम बाबा प्रतिदिन अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। उनकी आंखों में वही करुणा है जो महाभारत के समय थी, हारने वालों, दुखियों और निराश लोगों के लिए दया से भरी हुई। श्याम कुंड का एक अनोखा रहस्य भी है। इसका जल कभी घटता नहीं और कभी बढ़ता नहीं। हजारों लोग प्रतिदिन इसमें स्नान करते हैं, परंतु पानी का स्तर हमेशा एक जैसा बना रहता है। वैज्ञानिकों ने कई बार परीक्षण किए, लेकिन कोई भी भूमिगत जल स्रोत नहीं मिला। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। कहा जाता है कि यह कुंड सीधे क्षीर सागर से जुड़ा है, जहां भगवान विष्णु विराजमान हैं, इसलिए इसका पानी कभी समाप्त नहीं होता। श्याम बाबा की प्रतिमा के ठीक नीचे एक प्राचीन गुप्त कक्ष है। मान्यता है कि वहां बरबरीक के 3 दिव्य बाण सुरक्षित रखे हुए हैं। यह कक्ष तभी खुलेगा जब कलयुग में अधर्म अत्यधिक बढ़ जाएगा। जब पाप अपने चरम पर पहुंचेगा, तब यह कक्ष खुलेगा और श्याम बाबा अपने दिव्य बाणों के साथ धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होंगे। मंदिर के पुराने पत्थर के शिलालेखों में एक नील घोड़े पर बैठे हुए एक वीर का चित्र भी उकेरा हुआ है। यह चित्र आज तक रहस्य माना जाता है और इसका सच्चा अर्थ कोई नहीं समझ पाया है। अब जब इस दिव्य गाथा के रहस्य एक एक करके प्रकट हो चुके हैं, अब समय आ गया है कि हम खाटू धाम के सबसे अद्भुत और प्राचीन रहस्य की ओर बढ़ें। वह रहस्य जिसे आज भी कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। अब हम बात करेंगे मंदिर की 13 सीढ़ियों के उस रहस्य के बारे में, जिसे श्याम बाबा की शक्ति का जीवंत प्रमाण माना जाता है। कहा जाता है कि खाटू श्याम जी की ये 13 सीढ़ियां सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि बाबा तक पहुंचने वाली एक छोटी सी आध्यात्मिक राह है। भक्त मानते हैं कि जब कोई इन 13 सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर पहुंचता है, तो ठीक उसी जगह खड़ा होता है जहां से श्याम बाबा की प्रतिमा से सीधा नेत्र संपर्क होता है। उस पल भक्तों को लगता है कि उनकी हर बात, हर दुख, हर इच्छा बिना कहे ही बाबा तक पहुंच गई। इन सीढ़ियों को लोग आस्था का मार्ग भी कहते हैं। भक्त जब एक एक कदम ऊपर बढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वे अपनी परेशानियां पीछे छोड़कर बाबा की शरण में प्रवेश कर रहे हों। मंदिर के पुराने समय में गर्भगृह तक पहुंचने का यही मुख्य रास्ता था और आज भी लाखों भक्त इन्हीं 13 सीढ़ियों से होकर दर्शन करने आते हैं। मंदिर प्रबंधन भी कहता है, यह सब भक्तों की श्रद्धा है,
क्योंकि श्याम बाबा तो हर किसी की सुनते हैं, भले ही कोई किसी भी रास्ते से आए। लेकिन इन 13 सीढ़ियों का यह छोटा सा रहस्य आज भी खाटू धाम की पहचान है, जहां हर कदम पर भक्त महसूस करता है कि वह अपने श्याम के और करीब पहुंच रहा है। अब हम बात करेंगे खाटू श्याम बाबा की प्रतिमा में छिपे उन अनकहे रहस्यों की, जिनके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता है। कहा जाता है कि बाबा की मूर्ति का रंग चंद्रमा के बढ़ने घटने के साथ बदलता है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं, बल्कि मंदिर की एक पुरानी परंपरा है, जिससे भक्तों को बाबा के 2 अलग अलग स्वरूपों के दर्शन होते हैं। कृष्ण पक्ष में मूर्ति को पीले या श्याम वर्ण में सजाया जाता है। माथे से लेकर गालों तक चंदन का लेप लगाया जाता है, जिससे मूर्ति हल्के पीले और तेजस्वी रूप में दिखाई देती है। भक्तों को लगता है जैसे बाबा अपने सरल, शांत और करुणा भरे रूप में सामने खड़े हों। शुक्ल पक्ष में मूर्ति को शालिग्राम स्वरूप में सजाया जाता है। यह रूप काला होता है और इसे बाबा का मूल, अडिग और दिव्य स्वरूप माना जाता है। इस समय मूर्ति का तेज और गहराई देखते ही बनती है, मानो बाबा अपनी शक्ति के साथ भक्तों की रक्षा कर रहे हों। भक्तों का कहना है कि बाबा के इन दोनों रूपों में एक खास ऊर्जा होती है। एक रूप दिल को शांति देता है और दूसरा मन में विश्वास और शक्ति भर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि खाटू धाम में आने वाला हर भक्त बाबा के साथ एक अलग ही जुड़ाव महसूस करता है, क्योंकि यहाँ हर दर्शन में, हर स्वरूप में बाबा अपने भक्तों को एक नई अनुभूति देते हैं। इन सब रहस्यों के बीच एक ऐसा रहस्य है जो लोगों को सचमुच चौंका देता है। साल 2020 में खाटू श्याम मंदिर की सालाना आमदनी करीब 12.5 करोड़ थी, लेकिन अचानक साल 2023 में यह बढ़कर लगभग 250 करोड़ तक पहुंच गई। आखिर ऐसा कैसे हुआ? क्या वजह थी इस जबरदस्त बढ़ोतरी की? तो चलिए अब हम इस नए रहस्य को भी करीब से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, खाटू श्याम जी की महिमा चारों दिशाओं में फैलती गई। कोई नहीं समझ पाया कि अचानक बाबा की लोकप्रियता इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई। पर भक्त कहते हैं, जब समय आता है तो खुद श्याम बाबा अपने भक्तों को अपनी ओर खींच लेते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर श्याम बाबा के भजन, कीर्तन और रीलें जिस तरह वायरल हुई, उसने लाखों लोगों को बाबा के चरणों से जोड़ दिया। खासकर एक नाम जिसने भक्तों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी, कन्हैया मित्तल। कहा जाता है कि पहले बहुत कम लोग उन्हें जानते थे, लेकिन जब उन्होंने सूरत में भजन गाया, हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, उस पल से मानो श्याम बाबा ने उन्हें अपनी विशेष कृपा दे दी। उनकी आवाज, उनकी भक्ति और उनका भावुक अंदाज लाखों लोगों के दिलों को छू गया। उन्होंने भजनों को नई धुनों, नई बीट्स और सरल लाइनों में पिरोया, ताकि हर उम्र का भक्त आसानी से श्याम जी से जुड़ सके। उनके पीछे पीछे देश के कई बड़े गायक भी बाबा के भजन गाने लगे। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा, खाटू के श्याम। धीरे धीरे यह भक्ति लहर इतनी बढ़ी कि बाबा के दरबार में आने वाले भक्तों की संख्या हर महीने बढ़ने लगी। खास बात यह है कि अब युवाओं का आकर्षण सबसे अधिक दिखता है। उनके लिए श्याम बाबा सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि एक ऐसे सहारा बन गए हैं जो हारे को भी उठाकर खड़ा कर देते हैं। आज खाटू धाम उत्तर भारत के सबसे तेजी से बढ़ते हुए धार्मिक स्थलों में से एक है। हर सप्ताह लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं और सालाना लखी मेले में तो भीड़ का कोई अंत ही नहीं रहता, जैसे पूरा संसार बाबा की शरण में उमड़ आया हो। और इन सब के बीच सबसे सुंदर बात यह है, भक्तों का विश्वास। लोग मानते हैं कि बाबा ने ही समय आने पर अपने नाम को फैलाया, ताकि अधिक से अधिक लोग उनकी कृपा और करुणा का अनुभव कर सकें। श्याम बाबा कहते भी हैं, जो भी मेरे दरबार तक आता है खाली नहीं लौटता। आज खाटू धाम न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान बन चुका है। यहाँ हर कदम, हर दर्शन, हर भजन और हर प्रार्थना हमें बाबा के और करीब ले जाता है। यही वजह है कि खाटू श्याम बाबा का नाम आज भी हर दिल में श्रद्धा और विश्वास के साथ गूंजता है। और इसीलिए कहा जाता है, जहां बाबा श्याम का नाम है, वहां आस्था, शक्ति और आशा हमेशा जीवित रहती है। खाटू श्याम हमारे समय के सबसे दिव्य मार्गदर्शक हमारे जीवन के हर क्षण में साथ हैं। उनके चरणों में श्रद्धा अर्पित करने वाला हर भक्त अनुभव करता है कि बाबा की ममता, उनकी शक्ति और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। खाटू श्याम सिर्फ एक मंदिर नहीं,
बल्कि विश्वास, भक्ति और आशा का अमूल्य प्रतीक है।